अब एरर्स के बारे में बात करते हैं, खासतौर पे ये सी प्लस प्लस के लिए नहीं है, हम पढ़ तो सी प्लस प्लस रहे हैं, बट ये जो एरर्स है अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले भी देख रहे हैं तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एरर डिबगिंग, टेस्टिंग, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आमतौर पे बराबर ही है। तो हमारा एम ये है कि हम अपने प्रोग्राम को सही करें, अपने एरर्स को पहचानें और कम से कम गलती करें, और यदि गलती हो भी रही है तो उससे बहुत ग्रेसफुली निकले, बहुत ग्रेसफुली बचे। तो एरर्स हम देखेंगे, आर्ग्यूमेंट चेकिंग देखेंगे, डिबगिंग, टेस्टिंग। इस टाइप की जो स्क्रीन है वो आमतौर पे कई लोगों ने देखी होगी जब कोई कोड डंप वगैरह ऐसे आता है, और ये क्यों आता है इसका भी निदान करने की कोशिश करेंगे। तो एरर्स क्या है? मॉरिस ने कहा कि आई रियलाइज दैट फ्रॉम नाउ ऑन अ लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ वुड बी स्पेंट फाइंडिंग एंड करेक्टिंग माई ओन मिस्टेक्स। मतलब मेरा जो सारा काम है वो जो गलतियां की है उसको सुधारने में जाएगा, और जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं एरर्स आएंगे ही आएंगे। जो बेस्ट प्रोग्रामर है, जो बेस्ट होगा वर्ल्ड में, मैं ये मानता हूं कि उससे भी गलतियां होती हैं। तो हमें सॉफ्टवेयर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि कम से कम एरर हो, हम एरर को एलिमिनेट करें, डिबग करें, टेस्टिंग उसकी अच्छे से करें, और कोशिश करें कि जो एरर बचे हैं, एरर तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे 0.001 भी रहे। एक सिक्स सिग्मा करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है, उसमें भी वो कहते हैं कि 99.99%, तो 0.01% तभी बचता है। तो अगर एरर्स हैं तो वो सीरियस ना हो। SDLC में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, बहुत सारा जो पार्ट है वो आपका टेस्टिंग और डिबगिंग में जाता है। उसका कारण ये है कि अगर आपने बना दिया सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर बगी है, प्रॉब्लम्स है उसमें, तो कोई आपको खरीदार नहीं मिलेगा। एक बार मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो आपका प्रोग्राम जो डिजायर्ड रिजल्ट है, सारे लीगल इनपुट्स के लिए डिजायर्ड रिजल्ट दे, एरर मैसेज दे। अगर कोई इलीगल इनपुट्स अगर आप उसे दे रहे हैं तो मिसबिहेविंग अगर हार्डवेयर की हो रही है तो वरी नहीं करना है, लेकिन मिसबिहेविंग को भी अगर हैंडल कर लें या मिसबिहेविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को हैंडल कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई एरर आता है तो उसके बाद टर्मिनेशन पे भी कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेट कर सकते हैं। एरर्स के कारण क्या है, जो उसके सोर्सेज है, पहला तो ये है पुअर स्पेसिफिकेशन। अगर आपको प्रोग्रामर को यही समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है तो वो प्रोग्राम कैसे करेगा। इनकम्प्लीट प्रोग्राम, अगर आपने आज प्रोग्राम किया और आपने कहा कि चलिए सैटरडे संडे है, मैं मंडे को आकर कंप्लीट करता हूँ, 2 दिन में जो आपने फ्राइडे को किया होगा वो आप थोड़ा कुछ भूल सकते हैं। जब आके उसे जोड़ेंगे तो आपकी अलग फेज होगी, अलग आपका दिन होगा। तो हो सकता है कि आप ऐसी चीज लिखें जो पहले के साथ तर्कसंगत ना हो। अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि अगर आप -1 निकालना चाहते हैं, मतलब स्क्वायर रूट -1 का निकालना चाहते हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट की श्रेणी में आता है। अनएक्सपेक्टेड इनपुट, यानी कि आपको इंटीजर देना है, आप स्ट्रिंग देने लगे, ये भी गलत है। और कोड को पता नहीं है कि वो क्या करे, ये भी सोर्सेस ऑफ एरर है। कि मान लीजिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से आपके सामने ट्रक आ गया, तो आपको क्या करना है ये आपको पता ही नहीं है। अगर आपने ड्राइविंग नहीं सीखी है तो यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्फ्रंट दैट सिचुएशन। तो ड्राइविंग सीखना, यानी कि अब हमारे इस पर्टिकुलर मौजू में आपको प्रोग्रामिंग सीखना बहुत आवश्यक है, और क्या तरीका है वो आगे हम और देखेंगे। तो कंपाइल टाइम एरर हो सकते हैं, जैसे सिंटेक्स एरर्स और टाइप एरर होते हैं। लिंकिंग एरर्स हो सकते हैं, रन टाइम एरर्स हो सकते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर लाइब्रेरी या यूजर कोड बता देगा। लॉजिकल एरर्स बड़े खतरनाक है, क्योंकि इसमें आउटपुट तो आ रहा है लेकिन वो इनकरेक्ट आउटपुट आ रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है। लेकिन अगर आप डिवाइडेड बाय 0 कहीं पे आ जा रहा है, उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले आपने इनपुट चेक करिए और ये देखिए कि आपके जो यूजर के एक्सपेक्टेशन है, यानी उसने कहा 2 + 3 मुझे 5 चाहिए, आप 2 × 3 उसे दे रहे हैं, तो गलत है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, डेटा जो इनपुट के आ रहे हैं उसको आपको देखना जरूरी है। तो चलिए, जो मैंने बताया देखना जरूरी है, तो देख भी लेते हैं उसको। जैसे एरिया निकालना है, अब आपका लेंथ और विड्थ 2 आपके आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं।
और दोनों आर्गुमेंट इंटीजर है। अब किसी साहब ने एरिया 7 कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, एक इनपुट दिया, दूसरे का क्या होगा, ये लेंथ है कि विड्थ है, तो ये रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है। अगर किसी साहब ने यहाँ पर 7 दे दिया, वो चाहते हैं कि मैं तो 2 दूं, 7 को 7 लिख दूं, मतलब 7 नहीं, 7 का न्यूमरल ना दूं, 7 को स्ट्रिंग की तरह दे दूं, ये भी गलत है। 7 और 10 दे रहे हैं, तो ये साहब जो है ये बिल्कुल सही है, इन्होंने बिल्कुल सही इनपुट दिया हुआ है। 7.5 और 10 दिया किसी साहब ने, तो 7.5 उन्होंने सही दिया, लेकिन आप ये जाने कि जो आपका इंटीजर है ये इसे ट्रंकेट कर देगा। 7.5 तो फ्लोट या डबल वैल्यू होती है, तो 7.5 को ये 7 कर देगा। कोई साहब 10 और -7 देते हैं, तो ये तो कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी, डिजास्टर हो जाएगा। आप बताइए, एरिया -70 आ सकता है क्या? एरिया -70 आ सकता है? प्रोग्राम बिल्कुल सही काम करेगा, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -70 तो ये तर्कसंगति नहीं है, इट मेक्स नो सेंस। तो जो कैटास्ट्रॉफी है इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? सबसे पहला ऑल्टरनेटिव, देखिए ये ऑल्टरनेटिव थोड़े से आपको लगेंगे कि ये क्या बताया जा रहा है, लेकिन ये ऐसे ही है, ये सत्य है। कुछ भी मत करिए, आने दीजिए। पहली चीज, कुछ भी मत करिए, आने दीजिए। आप मान के चलिए कि ये करोड़ों में एक बार होने वाला है, लाखों में एक बार होने वाला है। दूसरा, कॉलर चेक करें, खुद ही चेक करें, और सिस्टम के थ्रू ये चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फंक्शन चेक करें, एक एरर वैल्यू रिटर्न करें, कोई एरर स्टेटस इंडिकेट करें, और कोई एक्सेप्शन करें। तो इन तीनों पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। बाकी चीज जैसे कि आप ध्यान ही मत दीजिए, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा उसमें डेडलॉक के लिए जो अवॉइडेंस कंडीशन है वो ये है कि भाई डेडलॉक को होने दीजिए, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल अपनी आंखें मूंद दीजिए। उसी तरीके से है कि होने दीजिए, कोई बात नहीं। और कभी कभी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए आप किसी और ने लिखा हुआ है कोड, तो यदि समय है और आपको प्रोग्राम को अच्छा करना है तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। तो हमको सोचना क्या है, सबसे पहले आपका प्रोग्राम करेक्ट हो, एक फंक्शन ऐसा लिखे जो जिस पे आपको कंट्रोल है, और उस जगह पे चेक करें जहां पर चेक अच्छे से हो सकता है। बिगिनिंग में ही चेक करना बहुत अच्छा होगा। सारे फंक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 100 फंक्शन है तो अगर आप 10 भी चेक करें, या मैं कहता हूं कि अगर 5 भी चेक करें और वो सही निकल गए तो ठीक है, नहीं तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि कहाँ कमी है, क्या गलती है। तो एरर को रिपोर्ट कैसे करें, इसको देखिएगा। एरर वैल्यू रिटर्न करें किस तरीके से। अगर आपका एरिया जो हमने एग्जांपल लिया, लेंथ और विड्थ दिया, तो यहीं पे चेक कर लीजिए लेंथ और विड्थ क्या 0 से कम है। अगर ये कम है तो रिटर्न -1 कर दीजिए, बता दीजिए कि देखिए साहब ये बैड इनपुट है, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर आप लेंथ इंटू विड्थ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर दूसरी चीज ये है कि एरिया को कैलकुलेट होने दीजिए, और ये अगर एरिया लेस देन 0 आता है तो आप एरर दे सकते हैं कि ये एरिया कैलकुलेशन गलत है। और रिपोर्ट कैसे करें एरर को, एक और तरीका देखिए। एरर नंबर एक कोई इंटीजर बना सकते हैं। अगर इस तरीके से एरर आ गया, मतलब दोनों में से कोई भी एक 0 से कम यूजर ने दिया हुआ है, तो एक एरर नंबर 7 आ जाएगा। इस एरर नंबर 7 के सापेक्ष कोई आप एक एरर मैसेज रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ये भी एक तरीका है। दूसरा है कि आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। एक्सेप्शन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेप्शन यानी कि जो चीज हटके होती है, कहते हैं ना ये स्टूडेंट तो एक्सेप्शनली गुड है, वो एक्सेप्शन जो होता है, बाकी तो नॉर्मल होते हैं। 30 में से 29 स्टूडेंट नॉर्मल रहेंगे हमारे आपके जैसे, एक एक्सेप्शन होगा उसमें। तो अगर ऐसे कुछ आता है तो थ्रो बैड एरिया। बैड एरिया एक क्लास हमने लिया है, कैड क्लास के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, या यूजर डिफाइंड टाइप कह सकते हैं, डेटा टाइप तो नहीं कहूंगा मैं इसको। और फिर थ्रो कर देंगे तो इसमें आप एरर वगैरह लिख सकते हैं। देखिए जैसे एरर लिखा हुआ है कैच में, अगर ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं एक्सेप्शन को कैच करने के लिए, तो ट्राई में ये करिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो ये कैच बैड एरिया पे चला जाएगा, जैसे ये किया है थ्रो बैड एरिया। और यहाँ पर बताने का, देखिए साहब कुछ प्रोग्राम में एरर है, कोई दिक्कत है, आप इसको जरा हैंडल करिए। ये हैंडल क्या करिए, ये एरर बता के प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत जरूरी है। तो ट्राई और कैच आप यूज कर सकते हैं, और एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में अगर आए हैं तो उसको हैंडल करना भी उतना ही आवश्यक है। आउट ऑफ रेंज, देखिए एक वेक्टर बनाया, 10 का वेक्टर बनाया, 10 वैल्यूज का, और इसको इनिशियलाइज कर दिया किसी वैल्यू से, आई से, मतलब 1 2 3 ऐसे करके 10 तक कर दिया, 0 से, बल्कि ये तो 0 से हो रहा है, 0 से 9 तक कर दिया। अब प्रिंट कराते समय आपने कहा कि देखिए साहब हमको 10th वैल्यू भी चाहिए। अब 0 से 9 आप कर रहे हैं तो 10 तो ऑलरेडी हो गई, तो 10th वैल्यू तो आएगी नहीं, 0 से 9 ही 10 हो गई।
तो ये आउट ऑफ रेंज एरर है। तो इसको अगर आप stdlib_facilities.h करते हैं तो आप वेक्टर यूज करते हैं तो आपको ये एरर दे देगा, ये रेंज एरर देगा, ये आपको बता देगा खुद ही। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर अपने आप कुछ इसमें इम्प्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर कोशिश कर सकते हैं कि इस एरर को आप रोकें। और जैसे ये मैंने आपको बताया कि ट्राई कैच में आप इसको लिख सकते हैं आउट ऑफ रेंज एरर में, और यहाँ पर बता सकते हैं देखिए आप वेक्टर इंडेक्स बाहर हो रहा है, ये हम नहीं दिखा पाएंगे, और या फिर कोई और एरर आए तो कोई और एक्सेप्शन दिखा सकते हैं। तो ये तरीका है आपके प्रोग्राम को ग्रेसफुली डिग्रेड करने का, यानी कि प्रोग्राम आपका टूटे, गिरे, कोई बात नहीं, लेकिन एक ग्रेसफुल होना चाहिए, उसमें एक एलिगेंस होना चाहिए, ताकि जो यूजर है उसको ऐसा न लगे कि अरे ये क्या हो गया, कोड डंप आ गया, एकदम से ब्लू स्क्रीन आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात हुई आपके एरर्स की। एरर्स के बारे में और भी बात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।